आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात क्या होता है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज आते हैं अनुपात और समानुपात, है ना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं अनुपात कौन सा होता है, समानुपात क्या होता है, और उसका हमें मतलब समझ में आना चाहिए व्यवहारिक जीवन में, है ना। तो हम लोग नॉर्मल चीज़ तुलना करते हैं। हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में डेली ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। जैसे दैनिक जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें तुलना करनी पड़ती है, ठीक है। अब तुलना दो प्रकार से होती है। जैसे या तो तुलना होगी किसी चीज़ की वो कम होगी, या किसी चीज़ की तुलना करेंगे एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा होगी। छोटा बड़ा होता है, दिन रात होते हैं, और कोई ज़्यादा है कोई कम है, कोई भारी है कुछ हल्का है, ठीक है। तुलना दो तरीके से कर सकते हैं। पहला अंतर के माध्यम से, किसी भी चीज़ में तुलना दो माध्यम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो अंतर के माध्यम से करेंगे या गुना के माध्यम से। मान लेते हैं कि हमारे पास देखो दो सिक्के हैं। देखो एक सिक्का कितने का है, देखो ये 5 का। देखो ये सिक्का कितने का है, 5 का, और दूसरा सिक्का कितने का है, 2 का। अब इन दोनों की हम तुलना कर रहे हैं, तो एक छोटा है एक बड़ा है, क्या बराबर है? नहीं ना। तो एक सिक्का दूसरे से कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा। कैसे निकाला? घटा के निकाला ना। 5 में से 2 को घटा दिया तो हमें पता चल गया इनका अंतर कितना है, कितना है, 3। ठीक, गुड। ये हमने कैसे निकाला अंतर? घटा के। जब यही अंतर क्या हो जाए, अब मान लो एक 10 का है और एक 100 का नोट है ना। तो 10 का नोट में और 100 के नोट में कितने का अंतर है? अब हम अंतर इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। देखो 100 में से 10 को घटा दें तो कितना अंतर आया, 90 का अंतर आया। दूसरा हम ये कर सकते हैं, इस नोट का ये 10 गुना है। जब अंतर ज्यादा होता है तो उसको गुना में निकालते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो हम ये कहेंगे 10 रुपए का 100 रुपए 10 गुना है। कितने गुना है? 10 गुना है। ऐसे ही 100 रुपए का 200 रुपए, एक चीज कह सकते हैं ये इससे 100 ज्यादा है, या इससे 100 से 200 कितने ज्यादा है? 2 गुना। 2 गुना है, 2 गुना है ना। तो जब अंतर ज्यादा होता है तब हम उसको गुना के रूप में निकालते हैं। तो जब गुना के रूप में अंतर निकाला जाता है उसी को हम बोलते हैं अनुपात। जब तुलना भाग द्वारा की जाती है तो वहां क्या होता है, अनुपात कहते हैं। भाग द्वारा तुलना करने को अनुपात कहते हैं। जैसे 5 रुपए था और 2 रुपए थे, अंतर कितने का? 3 का था। वहां हमने अंतर कैसे निकाला? घटा के। लेकिन जब 10 रुपए था और हमने दे दिए एक 100 का नोट, तो 10 और 100 में कितने का अंतर होगा? 10 गुने का। तो जब गुने का कैसे निकालेंगे? 10 से 100 को भाग दिया, 10 ही तो आया। जब अंतर कई गुणों में होता है तो उसको हम बोलते हैं अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब अनुपात का चिन्ह क्या होता है? अनुपात का जो चिन्ह होता है वो होता है 2 बिंदी होती हैं ऐसी, ठीक है। मान लो कोई बच्चा है, बच्चे की उम्र है 10 साल, और इसके पिता की उम्र मान लो पिता की उम्र है 40 वर्ष, ठीक है। ये भी वर्ष हो गया। अब हम दो तरीके से अंतर कर सकते हैं। बच्चे से पिता कितना बड़ा है? 30 वर्ष। कैसे निकाला? घटा के। लेकिन जब अंतर ज्यादा होता है घटा के निकालना सही नहीं होता है। जब अंतर कई गुणों में होता है तो उसको भाग द्वारा निकालते हैं। जैसे पिता पुत्र से कितना बड़ा है? 4 गुने ज्यादा, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पिता तथा बेटे पुत्र की आयु से में अनुपात का निकालते हैं। अनुपात क्या होगा? पहले पिता है ना, तो पिता को उम्र को पहले लिखेंगे 40 बटा 10,
अगर पुत्र पहले लिखता और पिता बाद में लिखता तो पिता की उम्र पहले और पुत्र की उम्र बाद में आती। लेकिन यहाँ कैसे लिखा मैंने, यहाँ पिता पहले लिखा है तो पिता की उम्र पहले और पुत्र की उम्र बाद में। तो ये अनुपात कितना हो, 40 अनुपात या 40/1 10 आ गया। लेकिन इसको हम सरल कर लेते हैं, 0 से 0 काट लो या 10 एकम 10, 10 चौक 40, कितना आ गया 4/1 आया। इसको अनुपात में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4:1। ठीक है, जो भी अनुपात निकाला जाता है वो हमेशा सरलतम रूप होता है। अब हम इसको पहला वाला है मान, इसको बोलेंगे प्रथम पद, और जो दूसरा वाला मान होता है इसको बोलते हैं द्वितीय पद। ठीक है, दूसरी बात एक और होती है, मान लो कहीं लिखा है अनुपात, किन्हीं दो राशियों में अनुपात है 3:5। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका व्युत्क्रम निकालें, व्युत्क्रम, अनुपात का व्युत्क्रम अगर निकालना होता है तो संख्याओं को पलट देते हैं। 3:5 की जगह क्या हो जाएगा 5:3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3। समझ में आ गया। देखो प्रथम पद, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रथम पद कौन सा हो गया 5, और द्वितीय पद कौन सा हो गया 3। प्रथम पद को पूर्व पद भी कहते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहते हैं। याद रहेगा, प्रथम पद या पूर्व पद, पा से प्रथम पद, पा से पूर्व पद। अब दूसरा जो बचा वो हो गया उत्तर पद। द्वितीय पद जो होता है उसको उत्तर पद भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, दो राशियों की तुलना की जाए और तुलना हमेशा एक ही जैसे मात्रक होनी चाहिए, एक ही ऐसी मान होना चाहिए। जैसे अगर एक मान पैसों में है तो दूसरा मान भी कैसा होना चाहिए, पैसों में। 1 रुपए में है तो दूसरा भी रुपए में। 1 मीटर में है तो दूसरा मान भी किस में होगा, मीटर में। 1 किलोमीटर में है तो दूसरा भी किलोमीटर में। जब दो राशियों की तुलना की जाएगी और तुलना का अंतर कम होगा तो वहां हम कैसे निकालते हैं अंतर, घटा के, तो वहां केवल अंतर रह जाएगा। लेकिन जब वो अंतर कई गुणों में होगा तो वहां पे क्या होगा, अनुपात होगा। जैसे आप लोगों की उम्र मान लो 10 साल है और मेरी 40 साल है, तो यहाँ पे अंतर कैसे निकाला जाएगा, घटा के नहीं, भाग करके निकालेंगे कि मैं आप लोगों के 4 गुने ज़्यादा हूँ, तो अनुपात हो गया 1 और 4 का अनुपात हो गया। ठीक है, और जब दो अनुपात समान होंगे तो वहाँ पे समानुपात होता है। जैसे अनुपात का चिन्ह है 2 बिंदी लगी हुई है, तो समानुपात पे कितनी बिंदी लगेगी, 4 बिंदी लगेगी। समझ में आ गया।